अपरा एकादशी व्रत कथा। भूमिका। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक मास में 2 एकादशियां आती हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है और इसे करने से समस्त पापों का नाश होता है। अपरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन उपवास, ध्यान, पूजा और कथा श्रवण का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को ब्रह्महत्या, झूठ बोलने, छल कपट, चोरी, परनिंदा, व्यभिचार जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा यह व्रत मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति और मोक्ष दिलाने वाला भी माना गया है। अब आइए जानते हैं अपरा एकादशी की पौराणिक कथा। अपरा एकादशी व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। महात्म्य बताते हैं कि यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अपरा एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अपार पुण्य का भागी बनता है। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी में एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा महीधर राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मपरायण, सत्यवादी और प्रजा का रक्षक था। वह सदा ब्राह्मणों की सेवा करता, यज्ञ हवन में श्रद्धा रखता और दीन दुखियों की सहायता करता था। उसी राज्य में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान, धार्मिक और तपस्वी था, लेकिन अत्यंत निर्धन था। उसका जीवन अत्यंत कठिनाई में व्यतीत हो रहा था, परंतु उसने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। वह हमेशा अपने पति की सेवा में लगी रहती थी और कभी भी अपने दुख की शिकायत नहीं करती थी। एक दिन सुमेधा अपनी पत्नी से बोला, हे देवी, हमारे पास धन नहीं है, भोजन के लिए अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, फिर भी तुम मेरा साथ दे रही हो। मुझे लगता है कि अब मुझे विदेश जाकर कुछ धन अर्जित करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में कुछ सुख भोग सकें। पत्नी बोली, स्वामी, आप धन के लिए बाहर जाएं, इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे पुण्य भी प्राप्त हो और दुखों से भी मुक्ति मिल सके। यदि आपको ऐसा कोई व्रत या साधना ज्ञात हो तो वह अवश्य करें। ये सुनकर ब्राह्मण तपस्या करने जंगल चला गया। वहां उसने कई दिनों तक उपवास किया और कठोर साधना की। तब एक दिन भगवान विष्णु के परम भक्त महर्षि नारद वहां आए। उन्होंने सुमेधा की दयनीय अवस्था देखी और उसकी तपस्या से प्रसन्न हो पूछा, वत्स, तुम कौन हो और इस वन में क्यों तप कर रहे हो? सुमेधा ने अपना परिचय दिया और बताया कि वह निर्धनता से परेशान होकर यहाँ तप करने आया है। तब नारद मुनि बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति और तप देखकर मैं प्रसन्न हुआ हूँ। अब मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जिससे तुम्हारी दरिद्रता, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे। यह व्रत है अपरा एकादशी। इस एकादशी को श्रद्धा और भक्ति से करने पर समस्त पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। नारद मुनि ने सुमेधा को अपरा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करने की सलाह दी और इसकी महिमा भी सुनाई। अपरा एकादशी की महिमा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अपरा एकादशी व्रत को जो श्रद्धा से करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से मुक्त होता है। झूठ बोलना, परस्त्री गमन, व्यभिचार, दूसरों की निंदा जैसे दोषों से मुक्त होता है। अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त करता है। उसकी कीर्ति चतुर्दिक फैलती है और समाज में मान सम्मान बढ़ता है। इसके अलावा जो मनुष्य यह व्रत करता है वह मृत्यु के बाद विष्णु लोक को प्राप्त करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति जीवन में कभी पुण्य नहीं करता, व्रत उपवास नहीं करता, यदि वह भी अपरा एकादशी का व्रत एक बार करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सुमेधा का जीवन परिवर्तन। नारद मुनि की बातों के अनुसार सुमेधा ने अपरा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। उसने दिन भर उपवास रखा, रात्रि में जागरण किया, श्रीहरि विष्णु की पूजा की, मंत्रों का जप किया, गरीबों को दान दिया और कथा श्रवण किया। व्रत पूर्ण होते ही उसके जीवन में परिवर्तन होने लगा। उसकी निर्धनता दूर हो गई। उसे अचानक कहीं से धन प्राप्त हुआ। घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं रही। उसका यश फैलने लगा और वह सम्मानित जीवन जीने लगा। भगवान विष्णु की कृपा से सुमेधा और उसकी पत्नी ने जीवन पर्यंत सुख, शांति और धर्म में स्थित होकर अपना जीवन व्यतीत किया। मृत्यु के बाद उन्हें विष्णुलोक की प्राप्ति हुई। व्रत की विधि संक्षेप में। व्रत से एक दिन पूर्व सात्विक आहार लें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। धूप, दीप, फूल, तुलसी, पंचामृत आदि से पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। दिन भर उपवास रखें, निर्जला अथवा फलाहार करें। रात्रि में जागरण करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन व दान देकर व्रत का पालन करें। उपसंहार। अपरा एकादशी व्रत केवल उपवास नहीं है, यह आत्मशुद्धि का माध्यम है। यह व्रत व्यक्ति को पापों से मुक्ति दिलाकर आत्मिक बल प्रदान करता है। भगवान विष्णु की भक्ति से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसके जीवन के संकट दूर हो जाते हैं और वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करता है। हरि बोल। श्रीहरि को नमन।